अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है मैं डंकी की लाइफ स्टोरी का पार्ट 6। पिछली वीडियो में आप लोगों ने मेरे कज़न के बयान भी सुन लिए कि उस वक्त पहाड़ों पर मेरी क्या सूरत हाल थी। और पिछली पार्ट 5 में मैंने आप लोगों को बताया था कि एजेंट ने मेरे सर पर पत्थर मारा और मेरे सर से खून निकलना शुरू हो गया। और फिर मेरे कज़न ने कैसे भी कपड़ा वगैरह बांधा और मुझे कैसे भी करके पहाड़ों में छाँव में बिठाया। और फिर तकरीबन हम दोनों भाई अकेले पहाड़ों पर हमने वो पूरी रात गुजारी। कैसे गुजारी और आगे क्या सीन हुआ। सीन आगे कुछ इस तरह था कि घंटे दो बाद थोड़ी सी मुझे होश आई है और कज़न मेरा जो है तकरीबन वहाँ पर वो अकेले ही बैठा था और मैं तो बेहोश पड़ा था। यार कज़न मेरा आगे गया, जैसा कि एजेंट ने बोला था कि यार आगे तकरीबन सिर्फ 1 घंटे का सफ़र, अगर तुम और 1 घंटा चल लोगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे और आगे गाड़ी लेकर आगे गाड़ियाँ आ जाएंगी। उसके बाद वो गाड़ी हमें उठा कर ले जाएंगे ईरान में। ईरान का बॉर्डर तो वैसे भी हमने क्रॉस कर ही लिया। खैर कज़न में जैसे वो एजेंट चला गया, सब लोग चले गए, हम दोनों भाई उस वक्त अकेले थे पहाड़ों में। कज़न मेरे ठीक घंटे डेढ़ बाद आगे गया, वहाँ पर जाकर सबसे जो ऊंची पहाड़ी है उस पर गया। उस पर जाने के बाद उसने आगे देखा कि आगे का क्या सीन है, कोई गाड़ी वगैरह, कोई गांव या कोई शहर वगैरह नज़र आता है जहाँ पर जाकर कि मैं मदद मांग सकूं या हेल्प कोई बंदा हमारी कर दे पहाड़ों पर। सो उस वक्त वो अकेला था, जो उसके जहन में है उसने खैर किया। उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा आगे से फिर जो वो वाली सबसे ऊंची वाली पहाड़ी है उससे फिर नीचे आया। नीचे आकर उसके बाद फिर वो मेरे पास आया। खैर कज़न मेरे ने जो है मुझे बताया कि यार कि अभी हम दोनों अकेले हैं, दूर दूर तक कोई बंदा नहीं है, मैं आगे जाकर देख आया हूँ। पिछली वीडियो मेरे कज़न ने आप लोगों को बता भी दिया है, अगर जिस बंदे ने मेरी वीडियो देखी है। खैर यार ना ही तो हमारे पास वहाँ पर खाना था, ना ही पैसे थे, ना ही वहाँ पर कोई दुकान थी जो हम कुछ ले लेते या खा लेते। पहाड़ों पर अकेले थे और दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं थी नज़र आ रही। चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे और हम दोनों भाई बस। खैर जो हमारे 2 रिश्तेदार थे वो तो हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त उन्होंने साथ नहीं दिया। और अगर मेरा कज़न भी मेरे साथ ना होता, वो मुझे संभालता, ना पैसे वगैरह ना एजेंट को देता, अपनी मर्जी करता, मुझे वो भी छोड़कर चला जाता, आज मैं यहाँ पर ना बैठा होता। तो बाकी आप लोगों ने मेरे कज़न की वो वीडियो भी तो देख ली है। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ही और इससे पहले वाली वो वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। खैर उस वक्त मुझे मेरे घर वालों की बहुत याद आई, मेरी अम्मी की बहुत याद आई, मेरे अब्बू की बहुत याद आई, भाई की याद आई। और हर वो चीज़ जो कि मैंने किसी को तंग किया, बुरा भला कहा, कुछ गलत कहा, वो टाइम में मुझे मेरी हर वो बात याद आई और मैं वहाँ पर बैठकर पछता रहा था कि यार काश मैं डंकी पर ना आता। यकीन करो उस वक्त इतना कि डर था, खौफ था, सिर्फ आंखों में आंसू ही आ रहे थे कि यार कोई ऐसा टाइम आए कि मैं दुआएं करूं कि काश मैंने अपने घर वालों की बात मान ली होती और डंकी लगा के मैं यहाँ पर ना आता। एक जीती एक सेम मिसाल आपके सामने बैठी है, इस वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कि डंकी ना लगाओ। खैर हर बंदे की अपनी मर्जी, आप लोगों की मर्जी, आपने डंकी लगानी है या नहीं लगानी, आना है या नहीं आना, आपके पास टाइम है या पैसे हैं, वो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की सोच है। आगे का सीन कुछ इस तरह हुआ कि तकरीबन थक चुके थे फुल, तो थक के सो गए। और मेरी वजह से मेरा कज़न भी परेशान रहा कि इसको अब कैसे होश आएगी, यहाँ पर ही बीमार हो गया या कैसे इससे चला जाएगा, आगे का क्या सीन है, इसको मैं अकेला छोड़ के भी नहीं जा सकता। खैर अल्लाह का शुक्र है वो कैसे भी हमने रात गुजारी। मैं तो इतनी ज़्यादा मैं आपको बता नहीं सकता, थक गया था, टांगे जो है फुल थकी हुई थी और सो गया वहाँ पर थक के। मुझे तो खैर नींद आ गई, लेकिन मेरे कज़न को नींद नहीं आई। सुबह तकरीबन 5-6 का टाइम हुआ जिस वक्त मुझे जाग मैं उठा। कज़न मेरे ने वो बैठा हुआ था, उसने मुझे बताया कि तुम तो सो गए लेकिन मैं पूरी रात जागता रहा हूँ इसी परेशानी में कि अभी हम पहाड़ों में बैठे, आगे क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, तुम तो बेहोश पड़े, तुम्हें अकेला भी नहीं मैं छोड़ के जा सका। तो यार मैं आप लोगों को क्या बताऊँ उस वक्त का क्या सीन था। खैर कज़न में जैसे तकरीबन 7-8 का टाइम हुआ ना सुबह का, यकीन करो पीछे से अफ़गानी लोग हैं। अफ़गानी लोग इतने के ज़्यादा थे, उनका भी तकरीबन 150 या 200 बंदा आ गया मैक्सिमम, जो कि इकट्ठा आ रहा था उसी रास्ते से वो ना गुजर के जा रहे थे, इसी रास्ते से हम आए। ज़ाहिर सी बात है आप लोगों को मैंने बताया कि डेली के हज़ारों लाखों लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते हैं इलीगल, जो कि डंकी वाले, तो वो सारे के सारे अफ़गानी थे।
जैसे ही हम वहाँ पर मेरे कज़न ने बाहर निकल के देखा तो पीछे से इतने के ज़्यादा लोग गए, वो हमें देख कर हैरान हो गए कि ये बंदे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो डर के। खैर कज़न मेरे ने बोला कि हमें रात से यहाँ पर हैं, उनको समझ नहीं आई। खैर उसने जो भी हुआ, वो बलोचे अफ़गानी थे, उनमें कुछ लड़कों को उर्दू आती, उसने बताया कि हमें पूरी रात हो गई इधर, हमारे पास पानी वगैरह नहीं है, खाना वगैरह नहीं है, हम पीछे रह गए हैं, सारे बंदे आगे चले गए हैं। सो फिर उसने बताया कि एजेंट ने इसको मारा। फिर कुछ बंदों के पास पानी था, उन्होंने मुझे पानी दिया, शुक्र अल्लाह का। फिर कुछ जान में जान आई, फिर उन्होंने बोला चलो हमारे साथ, तुम्हें हम साथ ले चलते। ठीक, उन्होंने भी कुछ बंदों ने मुझे उठाकर जो है बाजू यानी कि अपने कंधे पर रखकर थोड़ा सा आगे घंटे का सफ़र करवाया। सफ़र करने के बाद तकरीबन सबसे ऊंची पहाड़ी पर जब हम पहुंच गए ना, वहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे साथ क्या हुआ है, आगे से जैसे एक डंकर ने कॉल किया, अभी हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं अपने पॉइंट पे, तो गाड़ी लेकर आ जाओ। यकीन करो उसी वक्त ठीक 10 मिनट बाद हम पहाड़ी के ऊपर बैठे। आधे लोग नीचे जा चुके हैं लेकिन हम नीचे नहीं थे गए। तो उधर से फ़ौज आ गई है, फ़ौज ने फायरिंग शुरू कर दी है, हवाई फायरिंग। ये नहीं कि डायरेक्ट सीधा फायर, किसी को नहीं मारा, गोली किसी को नहीं मारी। हम ऊपर बैठ कर देख रहे हैं, नीचे 5 डाले खड़े हैं फौजियों के। कुछ लोग उन्होंने पकड़ लिए हैं, आधे लोग पहाड़ियों पर चले गए, आधे लोग हम ऊपर बैठे थे। खैर हम नीचे नहीं गए। मेरे कज़न ने इसी डर से बोला कि यार अगर हम नीचे गए तो वो हमें गोली मार देंगे, तो हम इसी डर से नीचे नहीं गए। खैर वहाँ उसी वक्त जो है 5 पाकिस्तानी और पीछे से आ गए, जो कि इन्हीं अफगानियों के साथ वो आ रहे थे। जब वो पीछे से आए हैं तो उन्होंने आगे हमसे बातचीत किया है कि तुम लोग कहाँ से, हमने बताया यहाँ से, हमें पूरी रात वहाँ पर हो गई है पहाड़ियों में। उसके बाद उन्होंने बोला एक लड़का था जिसका नाम है जरताश, मंडी बहाउद्दीन का लड़का। अभी भी जब मैं तुर्की में आया हूँ ना, तो मैं उसी के पास ही आया था। वो 5 लड़के थे। अभी वो सब के सब लड़के, 2 लड़के फ्रांस में हैं, एक बोस्निया में है, एक जर्मनी में है, और एक जो है मंडी बहाउद्दीन में। खैर यार उस वक्त उस बंदे ने बोला कि अभी हम नीचे जाएंगे, अभी हम फुल थक चुके हैं, आगे हमने नहीं जाना। वो एक लड़के ने पहले भी तुर्की कई बार आ जा चुका था, इस वजह से उसने बोला कि गोली नहीं मारेंगे, और हमें डर था कि यार गोली मार देंगे, हमने नीचे नहीं जाना। खैर उस बंदे ने क्या किया, उन 5 लड़कों को नीचे लेके गया, फौजियों ने उनको पकड़ लिया। उसके बाद उन फौजियों ने बोला कि और ऊपर लड़के हैं, एक उर्दू बोलने वाला था ईरानी में। तो लड़के ने बोला जरताश हमारे 2 पाकिस्तानी ऊपर बैठे हुए हैं, सो उनके पास पानी नहीं है, वो कैसे नीचे आएंगे, उनसे चला नहीं जा रहा। तो खैर फौजी ने उनको पानी की बोतल दी। जरताश और दूसरा एक लड़का जो है वो ऊपर आए हैं पानी लेके, उन्होंने हमें पानी दिया है, हमने पानी वगैरह पिया। पानी वगैरह पीने के बाद उसने बोला कि फौजियों ने बोला कि नहीं मारेंगे तुम लोग, आ जाओ, मसला नहीं है। लेकिन उसने फिर मुझे उठाया, मेरा बाजू अपने कंधे पर रखा, दूसरे कंधे पर मेरे कज़न ने रखा। जब वो हमें फौजियों के पास लेके गए, तकरीबन 10 मिनट उन्होंने हमें और डराया। चलने के बाद उन्होंने डाले मंगवाए, तकरीबन जो बंदे उनके हथे आए हैं उन्होंने सब बंदों को पकड़ लिया। उन्होंने डाले में डाला हमें, डाले में डालने के बाद वो अपनी एक चौकी में ले गए। चौकी में लेके जाने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बताया कि ये बंदा ऐसे इसकी हालत बिल्कुल ख़राब है। यकीन करो कसम वाली बात है, लोग कहते हैं कि ईरानी मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं फौजी। ईरानियों ने हमें हम 7 पाकिस्तानी हो चुके थे, 5 वो और 2 हम। यकीन करो कसम वाली बात है, फौजियों ने हमें हाथ तक नहीं लगाया, हम पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी समझ कर या जो भी, उन्होंने हमें एक अलहदा रूम दिया चौकी में, हमें उस रूम में बंद कर दिया, लेकिन हमें मारा तक नहीं। हमने पानी वगैरह मांगा, हमें पानी तक भी दे दिया, लेकिन अफगानी को उन्होंने बाहर बिठा कर जो मारा, यकीन करो मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद तकरीबन 1 घंटा हम वहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने अपना नाम पता लिखा, सब लड़कों का नाम पता लिखने के बाद हर बंदे से 40 या 50 हज़ार तुमन लिए। वो तुमन लेके उन्होंने गाड़ी वगैरह मंगाई, डाले मंगवा कर एक वो बड़ी जेल में ले गए। बड़ी जेल में ले के जाने के बाद वहाँ पर भी हमारे सबसे पहले पूछा गया कि यहाँ पर पाकिस्तानी कौन कौन है। तो हम 7 बंदों का उसने बताया। तो मैं तो बीमार था, तो उन्होंने बोला कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम। खैर उस फौजियों ने उठाकर मुझे छाँव में बिठाया कि ये बंदा बीमार है, इसे चला नहीं जा रहा। सो फौजियों ने भी बहुत अच्छा बर्ताव किया, उन्हें दीवार में बिठा दिया, छाँव थी वहाँ पर। जब मैं वहाँ पर बैठ गया मैं लेट गया। उन्होंने फिर सब हमारे 7 पाकिस्तानियों के नाम लिखे, शहर के नाम लिखे,
उसके बाद हमारे फिंगरप्रिंट लिए, अम्मी अब्बू का सब कुछ डाटा लेने के बाद उन्होंने डाले मंगवाए और हमसे पैसे भी लिए। और पैसे क्यों लिए बाकी आपको बता दूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।